देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। मुस्लिम आबादी पर लिखी किताब तो मिली धमकी। बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम आबादी पर किताब लिखी तो धमकी मिली है। लेखक शाहिद हुसैन को कट्टरपंथियों ने धमकी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। जनसंख्या असंतुलन पर लेखक शाहिद ने यह किताब लिखी है। यूपी के मुजफ्फरनगर का यह मामला है, आपको बता दें। और मुस्लिम जनसंख्या के वृद्धि पर यह किताब लिखी गई थी, उसमें चिंता जताई गई है और उसी पर आपको बता दें ये धमकी मिली है। किताबों में हिंदुओं की जनसंख्या पर चिंता जताई गई। लेखक शाहिद हुसैन को कत्ल की धमकियां मिल रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर का यह मामला है, आपको बता दें। लेखक शाहिद हुसैन को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि पर किताब में जताई गई थी चिंता और किताबों में हिंदुओं की जनसंख्या पर चिंता जताई थी। उसके बाद ये धमकियां मिली है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता समर ठाकुर जुड़ चुके हैं। समर, लेखक शाहिद हुसैन को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि हिंदुओं की जो जनसंख्या है उस पर उन्होंने किताब लिखी थी, चिंता जताई थी, उसके बाद ये उनको कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो शाहिद हुसैन है, शाहिद हुसैन मुजफ्फरनगर जनपद के लोहारी गांव के रहने वाले हैं। लंबे समय से है जनसंख्या जो है उसके ऊपर ये जनसंख्या जो अनुपात जो बिगड़ा है उसके ऊपर ये काम कर रहे थे, आंकड़े जुटा रहे थे। सरकारी आंकड़े जुटाने के साथ साथ जो है इन्होंने गांव में फिजिकल जाकर जो है सर्वे भी किया है। कई गांव के जो इन्होंने खुलासा किया है, मुजफ्फरनगर में कई गांव ऐसे हैं जहां पे आज स्थिति ये बन चुकी है कि जहां पे कभी 50% हिंदू रहता था, आज कभी जो है 35% जो है हिंदू रहता था, आज वहाँ हिंदू जो है विलुप्त हो गया है। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं, इनकी जो पुस्तक है उसमें जो दिखाया गया है, इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। उससे जो है कहीं ना कहीं कट्टरपंथी हैं, उनके भी जो कहीं ना कहीं जो है वो उनको धमकाने का या धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें, मुजफ्फरनगर में कई विधानसभा ऐसी हैं जो प्रभावित हुई हैं। इस तरह से जनसंख्या का जो अनुपात है वो जो अलग अलग अनुपात में जिस तरह से जनसंख्या का इन्होंने आंकड़े दिखाए हैं, उसको लेकर जो पिछला चुनाव जब भी विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें भी उसको कहीं ना कहीं उसका जो वो सामने आया है। तो मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें जो है इस समय भाजपा के हाथ से कहीं ना कहीं चली गई हैं। तो ये जो जनसंख्या का जो आंकड़ा इन्होंने दिखाया है उसको लेकर कहीं ना कहीं कट्टरपंथी जो है वो एक्टिव हो गए हैं। इनको धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं और इनको जिस तरह से धमकी दी जा रही है उसको मुझे लगता है कि आज शाहिद हुसैन जो है जल्दी आज इसमें मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। समर, ये कोई पहला मामला नहीं है। मुजफ्फरनगर हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से इन जिहादियों के निशाने पर पहले भी रहा है और अब ये मुस्लिम आबादी पर किताब लिखी है तो ये जो कट्टरपंथी जिहादी हैं वो धमकी दे रहे हैं, वो भी कत्ल की। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ का जो अनुपात है, जनसंख्या का अनुपात जो जिस तरह से यहाँ बिगड़ा है और उन्होंने जो अपनी किताब में खुलासा किया है, जो यहाँ के जो कट्टरपंथी हैं, यहाँ के जो मुल्ला मौलवी हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इसको जो है अपने जो आका है, चाहे वो देवबंद के आका हो, चाहे वो बरेली के आका हो, चाहे कहीं के भी आका हो, उनको इस बारे में अवगत कराया है। और वहीं से इनको जो है लगातार ये धमकी दी जा रही है कि आप जो मुसलमान होते हुए इस तरह के जो काम आप कर रहे हैं, हम आपकी जो है हत्या कर देंगे या आपको जो है आपके साथ जो ठीक नहीं होगा। तो जो आंकड़े इनकी किताब में आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। ठीक है समर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें यूपी के मुजफ्फरनगर में ये बड़ा आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे थे। चले आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विजयदशमी के अवसर पर जलपाईगुड़ी जिले में माल नदी में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान अचानक बाढ़ आने से हड़कंप मच गया। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि ना बारिश का मौसम और मौसम में बदलाव भी नहीं हो रहा था, फिर भी ये बाढ़ कैसे आ गई। जलपाईगुड़ी में इस हादसे के बाद कई लोग डूब गए हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये जो लोग हैं यहाँ डूबते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण अब तक 8 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई है।
और एक ट्वीट भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, पीएमओ इंडिया की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया। और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बड़ा हादसा हो गया। मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान कई लोग बह गए। अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो की जा चुकी है और 40 लोग जो है वो अब तक लापता बताए जा रहे हैं। और एक बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा है कि क्या यहाँ बाढ़ आई या ये बाढ़ लाई गई है, क्योंकि अक्सर जो है हिंदुओं के त्योहारों में ही ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जलपाईगुड़ी से कि किस तरीके से जो ये बाढ़ है ये आई और इस कारण से कई लोग लापता हो चुके हैं और अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस का राहत बचाव कार्य यहाँ जारी है। तो जी हाँ, लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या बाढ़ आई, अचानक ये पानी कैसे छोड़ा गया डैम से, इससे पहले क्यों नहीं अलर्ट किया गया। ये सवाल है कि क्या बाढ़ आई है या फिर बाढ़ को लाया गया है, इतनी ज्यादा मात्रा में पानी अचानक छोड़ दिया गया। ये सवाल है कि 8 लोगों की मृत्यु हुई है और 40 लोग लापता हैं। और देखिए किस तरीके से पीएमओ इंडिया ने भी इस पर ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट आया है। बिल्कुल कीर्तिमान, देखिए कितनी ये भयानक और डेंजरस तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में जो है मां दुर्गा के लिए खास तौर पर तैयारियां की जाती है और अब जलपाईगुड़ी से एक बड़े हादसे की जो ये खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। और बेहद शर्मसार है कि लगातार क्या है, किस तरीके से जो है लापरवाही बरती गई या क्या कुछ हुआ, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पैदा हो रहा है। बिल्कुल सवाल है कि कई लोग अभी भी लापता हैं, यानी मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। सुदर्शन न्यूज के कुछ सवाल हैं, आपको बता दें, बंगाल में अभी न इतनी भयानक बारिश हो रही है और ना ही इतना पानी आया है, तो आखिर में अचानक क्यों इतना पानी आ गया जब जो हिंदू सनातन वहां पर भक्त थे जो विसर्जन कर रहे थे, नदी के बीचों बीच में खड़े थे, और अचानक से ये पानी कैसे आ गया, क्योंकि जो श्रद्धालु थे वो खड़े होकर विसर्जन कर रहे थे नदी में, तो अचानक पीछे से किसने एकदम से इतना पानी छोड़ दिया। ये सवाल है, सुदर्शन न्यूज सवाल पूछ रहा है ममता दीदी से, बंगाल में बंगाल की सरकार से। और अगर किसी भी बांध से पानी छोड़ा जाता है तो कई घंटों तक इसकी सूचना कई घंटों पहले दे दी जाती है, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई साजिश तो नहीं है, क्या कोई साजिश तो नहीं है। साजिश के तहत तो इतना ज्यादा पानी नहीं छोड़ दिया गया कि जो हिंदू बीच में खड़े होकर मां देवी की आप देखिए विसर्जन कर रहे थे। जो तैयारियां हैं वो हमेशा की जाती है और अचानक से बाढ़ के पानी का आना एक बड़ा सवाल है कीर्तिमान, क्योंकि लगातार पूरी तैयारियां जो है वो हर साल की जाती है और इस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये बाढ़ का पानी आना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि अब इस सब और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी राजपाल सिंह जुड़ चुके हैं। राजपाल, हम देख रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज के भी सवाल हैं कि इसमें किस तरीके से 8 लोगों की मृत्यु हुई है और 40 लोग अभी लापता है, और बता दें कि और भी ये जो है आंकड़ा बढ़ सकता है, तो साजिश तो नहीं है। सुदर्शन न्यूज ये सवाल पूछ रहा है कि अचानक से ऐसा इतना ज्यादा पानी क्यों छोड़ दिया गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जिस तरीके से ये हादसा हुआ, दुर्गा विसर्जन के लिए हिंदू समाज के कुछ लोग वहां पर एकत्रित हुए थे, वहां पर अचानक बाढ़ का पानी छोड़ दिया जाता है और बिना किसी अलर्ट के, तो अपने आप में एक सवाल हो रहा है। और हमने पश्चिम बंगाल के अलावा असम में एक समय पहले एक मुद्दा उठाया था जब असम में बराक नदी का पानी छोड़ दिया गया था। असम में बराक नदी का जो बाढ़ का पानी छोड़ा गया था उस कारण के सिलचर और आसपास के जिलों में बारिश का कारण बताया गया था, लेकिन बाढ़ आई थी वहां पर, उस कारण से काफ़ी लोगों को मौत का सामना करना पड़ा था और काफ़ी ज़्यादा जनहानि भी उठानी पड़ी थी। तो इसमें भी उसी साजिश को देखा जा रहा है। और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर के इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान ये कोई साजिश तो नहीं की गई है। जी कीर्तिमान। राजपाल, असम में भी हमने ऐसी घटना देखी थी कि किस तरीके से अचानक से बांध का पानी छोड़ दिया गया था और उसमें कई तब हिंदू सनातनियों की मृत्यु हो गई थी।
तो ये साजिश का तो सीधे सीधे अंदेशा लग रहा है। जी कीर्तिमान, असम में जिस तरीके से बराक नदी का जो मामला हमने उठाया था, जब सिलचर जिले में बराक नदी का पानी अचानक से छोड़ दिया गया था और वो बाढ़ का पानी जो छोड़ा गया था वो किसी विशेष समुदाय के द्वारा छोड़ा गया था, और ये जब साजिश का खुलासा हुआ, सारा प्रशासन उसको बाढ़ के तौर पे देख रहा था, लेकिन ये बाढ़ लाई गई थी। और ये बाढ़ जब लाई गई थी तो हम लोगों ने मुद्दा उठाया था, फ्लड जिहाद का मुद्दा उठाने वाला सुदर्शन न्यूज पहला ऐसा न्यूज चैनल है जिसने बाढ़ जिहाद का मुद्दा उठाया था। और बाढ़ जिहाद के मुद्दे ने सारे असम में एक सवाल खड़ा कर दिया था कि ये जो बाढ़, जो प्रशासन सोचता है कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ लोग साजिश करते हैं। तो प्राकृतिक आपदा हो ही नहीं सकता है राजपाल, बारिश का मौसम है ही नहीं। तो वहां पर भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं, और इसके पीछे कारण साफ है, क्योंकि जिस तरीके से पहले घटनाएं हुई हैं तो अब हिंदू समाज अलर्ट है, हिंदू समाज सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो सुदर्शन न्यूज भी सवाल उठा रहा है कि जलपाईगुड़ी में जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, अभी तक हालांकि प्रशासन ने इस पर कोई अभी सवाल नहीं दिए, उनके जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन सवाल उठाना लाजमी है। लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया, सवाल पूछने चालू कर दिए। ट्विटर में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जलपाईगुड़ी में ना अभी बारिश का मौसम है, ना कहीं आसपास के क्षेत्रों में नदियाँ उफान पर हैं, तो ये ऐसा हादसा क्यों हो गया। जी बिल्कुल सवाल उठता है। आपको बता दें कि किस तरीके से हिंदुओं को मारने की साजिश बड़ा एक हो रही सवाल है। कीर्तिमान ये है कि लगातार हिंदू त्योहारों में ही ऐसा क्यों हो रहा है राजपाल? लगातार हिंदू त्योहारों में ही क्यों हिंदुओं पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है? और अगर दुर्गा पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पर इतना भयानक हादसा हो गया, 8 से ज्यादा लोग जो है उनकी मौत हो गई। ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से एकदम से पानी छोड़ दिया गया है और कितनी ज्यादा वेग से ये पानी आ रही है, और अचानक जो वहां पे मूर्ति विसर्जित कर रहे हैं लोग बीच में खड़े हैं और अचानक से बह जाते हैं। देखिए किस तरीके से तस्वीरें, भयावह तस्वीरें हैं। और चलिए इस पर आपको बता दें पीएमओ इंडिया ने भी शोक व्यक्त किया है और सुदर्शन न्यूज के भी सवाल है, और हम लगातार सवाल उठाते रहेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विजयदशमी पर मुंबई में शिवसेना और शिंदे ग्रुप ने रैली का आयोजन किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट की रैली बीकेसी मैदान में हुई और उद्धव ठाकरे गुट ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की। इन रैलियों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही उद्धव ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए एक दूसरे पर पलटवार भी कर दिया। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि शिवसैनिक कटप्पा को माफ नहीं करेंगे, और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें बीजेपी से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बीकेसी मैदान में रैली को संबोधित करते हुए उद्धव गुट पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां आई भारी भीड़ ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी कौन है। शिवसेना उद्धव ठाकरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। शिवसेना उन शिव सैनिकों की है जिन्होंने इसके लिए अपना पसीना बहाया है। और साथ ही शिंदे गुट की दशहरा रैली में ठाकरे परिवार के भी कई सदस्य पहुंचे हुए थे। बाला साहेब ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी की भाभी स्मिता ठाकरे ने भी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ मंच साझा किया। जयदेव ठाकरे ने सीएम शिंदे के लिए समर्थन दिखाते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे को अकेला मत छोड़ना, वह किसानों और आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरी बात है ये विजयदशमी के अवसर पर देखने मिली। शिंदे बनाम ठाकरे देखने को मिला और दोनों गुटों की विशाल रैलियां जो है वो मुंबई में देखने को मिली। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक चौहान मुंबई से जुड़ चुके हैं। दीपक, किस तरीके से ये दोनों रैलियां जो है विशाल रैलियां यहां पर हुई, क्या कुछ वहां पर हुआ, हम आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे। बिल्कुल सुमारिका, कल जो विजयादशमी के पर्व पर शिंदे गुट और ठाकरे गुट की जो ये रैलियां संपन्न हुई, उन रैलियों में जो शिंदे गुट के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा भी और जो उद्धव ठाकरे द्वारा एक दूसरे पर शिकंजा कसा गया। साथ ही उद्धव ठाकरे ने जो है गद्दार कहते हुए जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कहा कि ये 50 खोखे लेकर इन गद्दारों ने हमारे साथ गद्दारी की है। साथ ही
जिस तरीके से शिवसेना थी उस शिवसेना को कहीं ना कहीं इन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया। उन्होंने, मैं हॉस्पिटल में जब भर्ती था तभी मैंने इनके ऊपर जब भरोसा रखा तो इन्होंने मेरा एक विश्वासघात यहाँ पर किया है। बहुत बड़ा पार्टी के साथ गद्दारी की है, ये गद्दारी है और गद्दारी रहेंगे और उनको हम हमेशा गद्दारी कहेंगे। इस तरीके की उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में संबोधित करते हुए शिंदे गुट पर पलटवार किया। साथ ही लेकिन शिंदे गुट द्वारा भी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनके ऊपर भी बहुत ही बड़ा पलटवार किया गया और सच का सच और पानी का दूध, सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी भी करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं वो उनको शोभा नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं लग रही है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं थी, वो एक सच्चे शिवसैनिकों की शिवसेना है। हम एक निष्ठावंत शिवसैनिक है। हम हमारे बाला साहब के जितने भी नेतृत्व है, जितने बाला साहब के विचारों को लेकर इन शिवसेना को बढ़ावा दे रहा है। कहीं ना कहीं स्मारिका एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर सामने आई, क्योंकि जो शिंदे गुट है, शिंदे गुट की जो रैली बीकेसी में संपन्न हुई, उसी बीकेसी मैदान पर ठाकरे परिवार के उद्धव ठाकरे के भाई जयदेव ठाकरे, उनकी भाभी और साथ ही जो हिंदू माधव ठाकरे के जो बेटे निहाल ठाकरे वो खुद मंच पर उपस्थित थे। और साथ ही जयदेव ठाकरे ने यह भी कहा कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, ये राज्य के किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उनका साथ कभी किसी शिवसैनिकों ने नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह शिवसैनिकों का लिए और किसानों के लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाला एक मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र को मिला है। ये कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व है वो इस हिंदुत्व का आगे लेकर जयदेव ठाकरे ने भी तंज कसा है। वो कहते हैं कि सीएम शिंदे के समर्थन में आप लोग रहिएगा, एकनाथ शिंदे को अकेला मत छोड़ना, वो किसानों और आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे के समर्थन में जयदेव ठाकरे का यह बयान कैसा दिखता है आपको सियासत में? देखिए कीर्तिमान, कहीं ना कहीं ये ठाकरे परिवार से जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के समर्थन करने के लिए ये मंच पर पहुंचे थे, कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार में भी ये लग रहा है कि सच्चे बाला साहब ठाकरे के जो शिवसैनिक है वो आज हिंदुत्व की पताका लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनका समर्थन करना जरूरी है, क्योंकि देखिए निहाल ठाकरे जो है जयदेव ठाकरे के बेटे हैं, वो एक एडवोकेट है। उन्होंने भी कुछ दिन पहले ही एकनाथ शिंदे को खुद जाकर मिलकर उनको, उनके पार्टी को सपोर्ट करने के लिए और पार्टिमा दिया। ठीक है दीपक, नजर बना रखिए, आएंगे आपके पास। आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में नगर निकाय का चुनाव टल गया है। वहीं इस मामले को लेकर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नीतीश पर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और कहा कि सीएम नीतीश पर न्यायालय की अवमानना का मुकदमा चलना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। पहले बिहार के सभी मुख्यालय पर हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करने का काम करेंगे और बिहार सरकार को सचेत करेंगे कि आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं। और इसलिए मैं बड़ा जोर से यह कहता हूं कि नीतीश कुमार के जिद में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। उसका मूल कारण है कि जब हम लोग सरकार में थे तो पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग ने यह प्रस्ताव दिया था बिहार में, और एडवोकेट जनरल ने भी उसकी सहमति दी थी कि इसमें एक आयोग का गठन करना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही महाराष्ट्र के मामले में आदेश देने का काम किया था। है वो टल चुका है और आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में जो नगर निकाय का चुनाव है वो टला है। तो लगातार खबरों में जो खबरों का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।